हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मासिस्ट ग्रीन कार्ड रिन्यूअल के बारे में। दोस्तों, पहले आपको ग्रीन कार्ड रिन्यूअल कराने के लिए लखनऊ के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। रिन्यूअल में आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको। और ऑनलाइन का फुल प्रोसेस बताने वाले हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हम आज थ्रू ऑफलाइन मोड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी जिन लोगों ने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है और उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं गूगल क्रोम पर। दोस्तों, हम गूगल क्रोम पर जाएंगे और गूगल क्रोम पर आपको टाइप करना होगा UPPCI। तो दोस्तों, फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी UPPCI यानी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन फॉर रजिस्टर्स यूजर्स का पेज आपको शो होगा। तो इसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। फिर आप उसमें कैप्चा डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप कैप्चा फिल कर देंगे, इसमें जैसे 7-2 है तो यहाँ पे 5 डालेंगे आप, ठीक है। 5 डालने के बाद लॉगिन कीजिएगा, वेट कीजिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, अब लॉगिन हो गया है आपके सामने, ठीक है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों, आपके कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। इसमें जो सेकंड नंबर का है दोस्तों, उस पर हम फोकस करेंगे ओनली। ये है आपका रिन्यूअल के लिए, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका अप्लाई फॉर रिन्यूअल फार्मासिस्ट के नवीनीकरण के लिए। तो उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों, आपको थ्रू ऑफलाइन मोड पे जाना है, क्योंकि हम ऑफलाइन मोड के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पे आप जैसे ही थ्रू ऑफलाइन मोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा अपना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है आपको, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है, ठीक है। फिर फार्मासिस्ट का नाम डालना है आपको डाटाबेस के अनुसार, ठीक है। फादर नेम डालना है। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है लास्ट रिन्यूअल डेट एज पर ग्रीन बुक। इस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है, चेक करके ही डालें, ठीक है। चेक करने के बाद फिर दोस्तों, आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा डाटा खुलकर आ जाएगा, ठीक है। सारा डाटा आप अच्छे से चेक कर लें। फिर एक बार और सही से चेक कर लें। चेक करने के बाद दोस्तों, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके आएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी हुई आएगी। बस आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। ठीक से चेक कर लेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से रीड करने के बाद हम इसको अच्छे से भर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने सब कुछ भर लिया है, ठीक है। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद दोस्तों, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। 7 नंबर पर। फिर 8 नंबर पर फादर नेम दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए जहाँ का भी आपका प्लेस है। तो दोस्तों, हम जल्दी से फटाफट सारी बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं। जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, ठीक है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका रिलीजियन कौन सा है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस आपका, ठीक है। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जानकारी हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, सारी जानकारी हमने भर ली है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना इसको, ठीक है। कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं फी सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो हमने सारी जानकारी चेक कर ली है। उसके बाद फिर हम आते हैं दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का खुलकर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल के बारे में सारी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे कि हाई स्कूल है दोस्तों, तो हाई स्कूल यानी नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी। तो आपकी एग्जामिनेशन बॉडी कौन सी है, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल हाई स्कूल
जैसे कि आपने यूपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन बॉडी में यूपी बोर्ड आएगा, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज नेम आएगा आपका सेकंड, और थर्ड है आपका कोर्स स्टार्टेड इन ईयर, ठीक है। तो आपने जैसे कि हाई स्कूल कब स्टार्ट किया था, जैसे कि 2007 में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो फिर आपका आएगा कोर्स एंडेड इन ईयर, ठीक है। तो 2008 में आपने पास किया है, तो यहाँ पे स्टार्टेड में 2007 आएगा, ठीक है। एंडेड में 2008 आएगा, ठीक है। अगर आपका मार्कशीट में सीजीपीए है तो आप इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट उस पर क्लिक करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको लिखने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि हाई स्कूल का 600 का होता है तो मैक्सिमम में 600 आएंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स जिसने आपने प्राप्त किए हैं वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सारे एजुकेशनल जो भी हैं डिग्रियाँ आपकी सब आपको फिल करना होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, डी फार्मा, ठीक है, बी फार्मा, अगर आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रखी है तो उसके बारे में भी सारी जानकारी फिल करनी होगी, ठीक है। सारी जानकारी आप अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट है आपका डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेंड। दोस्तों यदि आपने डिग्री कर रखी है, ठीक है, तो आप जैसे कि दोस्तों इसमें लिखा है यदि फार्मासिस्ट की उच्चतम योग्यता एम फार्मा है तो फार्मासिस्ट को संबंधित फील्डों में एम फार्मा के स्थान पर बी फार्मा का विवरण भरना होगा। तो यहाँ पे आपको बी फार्मा की सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो दोस्तों हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है, ठीक है। फिलअप करने के बाद दोस्तों एक बार आप चेक अच्छे से कर लेना, कहीं आपसे मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। फिर दोस्तों डिटेल्स ऑफ डिग्री ऑब्टेंड वो भी हमने सारी डिटेल्स इसमें फिल कर दी है। दोस्तों आपने बी फार्मा किस डिस्ट्रिक्ट से किया है वो आप क्लिक करेंगे, फिर उसके सारे कॉलेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वहीं का पिन कोड डालना है आपको दोस्तों। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, बी फार्म फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, ठीक है। कॉलेज अप्रूवल लेटर्स जो कि अंडर सेक्शन 12 इशूड बाय पीसीआई होता है वो भी आपको अपलोड करना है। फिर दोस्तों इंटर्नशिप डिटेल्स भी आपको इसमें फिलअप करनी होगी, ठीक है। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ से आपने ट्रेनिंग की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसका एड्रेस भी लिखना होगा आपको, ठीक है। और स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, और आपको डेट भी डालनी होगी कि कब से कब तक आपने ट्रेनिंग की थी। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे एक बार अच्छे से चेक करने के बाद, ठीक है। फिर लास्ट में आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने फिर नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज खुलकर आया है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों पहले डैशबोर्ड पर आपको सेव कर लेने होंगे, ठीक है। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखे हैं। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें। दोस्तों फोटोग्राफ लगेगा जो कि आपका दोस्तों 200 px इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो फाइल का जो साइज़ है दोस्तों वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दोस्तों सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपको 140 इंटू 60 पिक्सल का करना है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है फाइल का वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ का और आप विशेष ध्यान रखिएगा, जो बिलो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उसका जो साइज़ है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेने हैं, जिनका साइज़ आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की मार्कशीट, अगर बी फार्मा है आप तो वी फार्मा की सभी ईयर्स की मार्कशीट और डिग्री भी आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। चलिए, और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, आपको जो आधार कार्ड जो अपलोड करना है दोस्तों उसका साइज़ आपका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपको एक एफिडेविट भी बनवा लेना है, ठीक है, नोटरी से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये दोस्तों ज़रूरी होगा, ठीक है। ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं कचहरी से जाके, ठीक है। 200-250 रुपये में आपका बन जाएगा, ठीक है। और ग्रीन बुक का सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों आप फर्स्ट फोटोग्राफ देखते हैं। फोटोग्राफ पे दोस्तों आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर रखे हैं वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। जैसे कि मुझे फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ठीक है, फिर आपका ओपन करने के बाद दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चूज़ फाइल क्लिक करने के बाद हम सिग्नेचर पे आएंगे। सिग्नेचर हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इनवैलिड अमान्य दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये लिखा है कि स्पेशल करेक्टर आर नॉट अलाउड। तो हमने दोस्तों सिग्नेचर के बाद जो ब्रैकेट 2 लिख रखा है, तो ये हम इसको रीनेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे चलने के बाद जो सिग्नेचर है हम उसको रीनेम करेंगे। ठीक है, रीनेम कैसे करना है दोस्तों, आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड्स में जाएंगे, ये जो आपका सिग्नेचर है इसमें हम रीनेम करेंगे इसको। ठीक है, चलिए रीनेम कर लेते हैं। तो रीनेम पे क्लिक करेंगे और दोस्तों हम इसको दोबारा से रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं रीनेम। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट रीनेम हो चुका है। चलिए अब हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे अब हम अपलोड करने वाले हैं मार्कशीट। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे मार्कशीट पे। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर रखी है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, फिर ये भी हमारा डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए ये भी सब अपलोड सक्सेसफुली हो गया। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से हमें सारे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप हमें अपलोड कर देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं और सारे ही डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। दोस्तों अपलोड करने के बाद एक बार आप अच्छे से व्यू ज़रूर कर लें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके साइड में जो है व्यू का बटन आता है, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप व्यू ज़रूर कर लें और मैच कर लें कि आपने 10th की मार्कशीट के जगह 10th की मार्कशीट ही अपलोड की हो, कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से व्यू करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे जो एक चेक बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी और एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप इसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और फार्मासिस्ट नेम एज पर रिन्यूअल डाटाबेस। ठीक है, लास्ट रिन्यूअल डेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, और आपका आर यू ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड एज ए लाइफ टाइम, तो इस पर आपका नो आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, फादर्स नेम आएगा, कैटेगरी आएगी, रिलीजियन आएगा, आपका आधार नंबर आएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, जो जो आपने जानकारियाँ फिलअप की थी वो सारी जानकारी आपके सामने शो हो जाएगी। आप प्लीज़ दोस्तों इसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, चेक करने के बाद अच्छे से चेक करने के बाद आपको फाइनली इसको सबमिट करना है। अच्छे से दोस्तों चेक कर लेना आप कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। ठीक है, नहीं तो आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, फिर बाद में दोस्तों आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अच्छे से इसको केयरफुली चेक कर लेना है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों हमने सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर ली हैं। चेक करने के बाद दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट चेक करने के बाद दोस्तों आप जो चेक्स बॉक्स दे रखे हैं दोनों, इन पे क्लिक करेंगे और करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली आपकी हो जाएगी। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर दोस्तों आपको जो नेक्स्ट पेज शो होगा दोस्तों वो आपका
फीस के लिए खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स आ जाएंगी इसमें, आपका नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। और जो फीस लगने वाली है दोस्तों आपकी 1,000 रुपये लगने वाली है। जीएसटी इसका जो कि 18% है वो 180 रुपये लगेगा, और टोटल अमाउंट जो होगा आपका 1,180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए फीस पेज खुलकर आ गया है। जैसे ही आप इस पे प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक बारकोड खुलकर आ जाएगा, या फिर आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसकी पेमेंट स्लिप आ जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आप समय समय पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे ही आपका स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा तो फिर आप ग्रीन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट कि दोस्तों आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका उसको रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, stay healthy and take care. Thank you for watching.